एपिसोड स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन जोर जोर से रोर करता हुआ मूजान के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। मूजान उसे शांत करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो व्हाइट आई डीमन उसे तो बस मूजान की सोल चाहिए थी, इसीलिए वो मूजान पर हमला करते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश भी करता है, पर मूजान उससे बच गया था। मूजान की जान को खतरे में देखकर उसके सभी सोल पैट उसकी हेल्प करने के लिए बाहर आना चाहते थे, पर मूजान उन्हें बाहर आने नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि मेरे सारे सोल पैट मिलकर भी अगर इस व्हाइट आई डीमन पर हमला करेंगे तो वो इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तो इसीलिए अब उसने खुद एक फॉर्मेशन बनाते हुए उस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को उसमें जकड़ लिया था। फॉर्मेशन में ट्रैप होने से पहले वो व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन अपनी फ्लेम से मूजान पर हमला करता है, जिसकी वजह से मूजान भी मुसीबत में पड़ गया था और इस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन की फ्लेम में झुलस रहा होता है, पर वो किसी न किसी तरह करके इसे सप्रेस कर लेता है। लेकिन वो व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन मूजान की फॉर्मेशन से नहीं निकल पाता। उस व्हाइट आई नाइटमेयर डीमन को फॉर्मेशन में फंसा लेने के बाद मूजान उसे दोबारा से अपनी बॉडी में भेज देता है और अपने मन में सोचता है, लकीली ये डीमन मेरी सोल पावर पर डिपेंड है, अदरवाइज मैं इसे कंट्रोल नहीं कर पाता। अभी उसने इस खतरे से छुटकारा पाया था कि तभी उसके पीछे से कोई और उस पर एक जानलेवा हमला करता है, जिसे मूजान ने अपने सामने आइस वॉल बनाते हुए ब्लॉक कर लिया था। और फिर वो अपने सामने देखता है कि आखिर ये कौन है जिसने मुझ पर इतना खतरनाक हमला किया। यांग लैंग कैंग। उसे हमला करता हुआ देखकर मूजान समझ चुका था कि इसे मालूम हो गया है कि मैंने यांग जीडी को मारा है, इसलिए वो अपने मन में सोचता है, ओह नो, ये बहुत जल्दी आ गया। इवन मेरे पास काफी सोल पावर है, पर फिर भी मैं नहीं जानता कि मैं इसका सामना कर भी पाऊंगा या नहीं। वो भी इतना सोच रहा था कि तभी मूजी उसके स्पिरिचुअल सी से बाहर आ जाती है और आते साथ ही यांग के ऊपर एक जोरदार हमला करती है, जिससे उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा था। तो यांग उससे कहता है, तुम मुझे उकसाना चाहते हो? क्या मजाक है, अब चींटियां भी इंसान का सामना करने चली हैं। उसकी इस बात पर मूजी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी मूजान उससे कहता है, मेरे 3 गिनने का इंतजार करो, फिर हम दोनों मिलकर इस पर हमला करेंगे। और फिर वो दोनों ऐसा ही करते हैं। मूजी अपना सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक और मूजान अपनी फ्लेम उसके अंदर मर्ज करके यांग लैंग के ऊपर हमला करते हैं। इनके इस हमले की वजह से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है गैंगलुओ सिटी में चू फैमिली के कोर्ट यार्ड को, जहाँ पर मूजान के फादर किसी के आने का इंतजार कर रहे थे। वो पर्सन जिसका इंतजार मूजान के फादर कर रहे थे, जब वो वहां पर आता है तो हमें पता चलता है कि ये तो मूजान की मदर है, जिनका नाम है लियू बिंगलैन। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि मूजान की मदर सोल हाल की मेंबर है और वो इस बार यहाँ पर मूजान के फादर से अपने बेटे को लेने के लिए आई हैं, जिस पर फादर बताते हैं कि मूजान को मैंने अभी एक सफर पर भेजा हुआ है और वो 1-2 साल में लौट आएगा। इस पर मदर को काफी फिक्र हो रही थी कि वो सेफ तो होगा ना, कहीं उसके साथ कुछ होगा तो नहीं। तो फादर उन्हें तसल्ली देते हैं कि वो बिल्कुल सेफ है और इनकी बातों से हमें ये भी मालूम हो चुका था कि इन दोनों की आपस में नहीं बनती, इसीलिए दोनों अलग अलग रहते हैं। मदर को मूजान की काफी फिक्र हो रही थी, इसीलिए वो मूजान के फादर टियान चैंग को अपने साथ सोल हाल में चलने के लिए कहती है, पर वो इसके लिए नहीं मानते और अपनी वाइफ को वहां से जाने के लिए बोल देते हैं। सीन कट होता है और दूसरी तरफ हमें फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मूजान और मूजी का कंबाइन अटैक जाकर सीधा यांग लैंग और उसके सोल बीस्ट को हिट होने वाला था कि तभी वो दोनों बड़ी तेजी से पीछे हट गए थे, जिसकी वजह से वो अटैक सीधा जाकर केव के गेट के साथ टकराता है। इस चीज का फायदा उठाते हुए मूजान जल्दी से उस केव से भाग गया था, जो बात यांग लैंग को भी मालूम हो चुकी थी, इसीलिए वो जंगल में मूजान को ढूंढने लगता है और उसे वो मिल भी गया था। वो अपने सोल बीस्ट से उस पर हमला करवाते हुए उसे इंजर्ड करने की कोशिश करता है, पर मूजान उसके सभी हमलों से बच रहा था। तभी वो उसी के एक अटैक का सहारा लेते हुए यांग लैंग को चकमा देने में कामयाब हो गया था और जंगल में दूसरी साइड जाकर इससे बचने का एक आइडिया सोचता है। वो अपने आई सेल्फ को बाहर निकाल लेता है और उसे समझाता है, तुम्हें यांग लैंग का ध्यान भटकाना है ताकि मैं यहाँ से दूर चला जाऊं, पर अगर तुम्हें लगे कि यहाँ पर खतरा बहुत बढ़ रहा है तो तुम फौरन मेरे स्पिरिचुअल सी में वापस आ जाना। जिस पर वो आई सेल्फ हाँ में अपना सर हिलाता है, यानी कि उसे मूजान की बताई हुई सारी बातें समझ आ चुकी हैं कि उसे क्या करना है, इसीलिए मूजान वहां से चला गया था और ये आई सेल्फ मूजान का एक पुतला बनाकर यांग लैंग चैंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। उसकी ये चाल काफी हद तक कामयाब भी रहती है, क्योंकि यांग लैंग चैन इसे आसमान से देखता हुआ उसकी तरफ आ रहा था। वो मूजान को रुके हुए देखकर कहता है, तुम बचकर भाग नहीं रहे, या तो तुम बहुत बहादुर हो या फिर बेवकूफ। इसी के साथ वो अपने सोल बीस्ट के साथ मूजान पर हमला करना शुरू कर देता है, पर जैसे ही वो उसके नजदीक पहुंचता है तो उसे पता चल गया था कि मूजान तो यहाँ से कब का भाग चुका है, उल्टा उसने मेरे लिए ट्रैप लगा दिया। इसीलिए वो अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए वहां से मूजान का पीछा करने की कोशिश करता है, पर आई सेल्फ उसे ऐसा नहीं करने देता और उस पर हमला करते हुए यहीं पर उलझाए रखता है। आई सेल्फ को अपने रास्ते की रुकावट बनता हुआ देखकर यांग लैंग पहले इसी से छुटकारा पाने की कहता है, जिस पर उसके सोल बीस्ट ने आई सेल्फ पर हमला करते हुए उस बेचारे को इंजर्ड कर दिया था। तो वो फौरन वापस मूजान के स्पिरिचुअल सी में आ जाता है। अब अपने रास्ते की रुकावट खत्म होने के बाद यांग लैंग ने दोबारा से मूजान को जंगल में ढूंढना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो कहता है, स्ट्रगल करते हुए अपना बेस्ट देना बच्चे, मेरे लिए तो ये सिर्फ एक गेम है।
अब इसके बाद हमें डायरेक्ट 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मूजान जंगल में चलता हुआ जा रहा होता है कि तभी अचानक से पेड़ के ऊपर छुपा हुआ एक प्रिजनर मूजान के ऊपर सीक्रेटली हमला करते हुए उसे मारने की कोशिश करता है। पर उसकी ये चाल मूजान के ऊपर काम नहीं करती, बल्कि मूजान ने उसके हमले से बचते हुए अपने डैगर को निकालकर उसे ही जान से मार दिया था। और फिर उस प्रिजनर की जमा पूंजी को चेक करते हुए मूजान को उसके पास एक मैप मिला था, जिसे वो अपने पास रख लेता है। अब फिर वो ऐसे जंगल में और आगे जा रहा था कि तभी अचानक से उसे फील होता है कि यांग लैंगचैन अपने स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर देखकर जंगल के ऊपर से फ्लाई करता हुआ जा रहा है। तो मूयान एक पेड़ के पीछे छुपकर उसकी नजरों में आने से बचता है। यांग लैंग के हाथों लगने से बचने के बाद मूयान पहुंचता है एक पहाड़ के पास, जिसकी केव के अंदर साइबर टूथ टाइगर को कैद किया हुआ था। वहां पर पहुंचकर वो उस टाइगर को खाने के लिए एक बीस्ट देता है और फिर उसे मनाने लगता है अपने साथ यहाँ से बाहर चलने के लिए। वैसे तो ये टाइगर बीस्ट बहुत ज्यादा खूंखार था और वो मूयान की बात को भी नहीं मानना चाहता था, पर उसे भी आजादी चाहिए थी, इसलिए वो मूयान की सोल रिंग में कैप्चर होने के लिए मान गया था। तो अब मूजान उसे अपनी सोल रिंग में कैप्चर करने के बाद पहाड़ से जैसे ही बाहर निकलता है तो वहां पर ऑलरेडी यांग फैमिली के 2 मेंबर्स अपने ब्लड बीस्ट के साथ उसका वेट कर रहे थे, जो मूजान को देखकर उससे कहते हैं अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। इसी के साथ वो अपने दोनों सोल बीस्ट से मूजान के ऊपर हमला करवा देते हैं, जिस पर मूजान उनसे डरने की बजाय अपने आइस एल्फ की हेल्प से उन दोनों के पीछे एक आइस वॉल बना देता है ताकि वो दोनों यहाँ से बचकर ना भाग सके। और फिर इसके बाद साइबर टूथ टाइगर को आजाद कर देता है, जो आजाद होते साथ ही उस पर हमला करने के लिए आने वाले ब्लड बीस्ट को स्लैश अटैक से जान से मार डालता है। वो यांग फैमिली के मेंबर्स अपने दोनों ब्लड बीस्ट को यूं एक ही हमले में मरता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्हें पता चल गया था कि ये साइबर टूथ टाइगर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो वहां से डरते हुए भागने लगे थे। पर आइस वॉल होने की वजह से वो नहीं बच पाते और ये साइबर टूथ टाइगर दौड़ते हुए अपने स्लैश अटैक से इन दोनों को भी जान से मार देता है। और फिर वो एक पल रुककर मूयान की तरफ देखता है, मानो कि जैसे वो मूयान को भी मारने के बारे में सोच रहा हो। पर फिर क्योंकि मूयान ने उसकी आज़ाद होने में हेल्प की थी, इसीलिए वो उसे नहीं मारता और वहां से भाग जाता है। अब इसके बाद मूयान जंगल में आगे बढ़ते हुए 2 और स्पिरिचुअल बीस्ट को कैप्चर करता है और उनका नाम रखता है नाइट और डीमन ट्री। ये दोनों बीस्ट दिखने में काफी पावरफुल लग रहे थे। अब इसके बाद मूयान मैप पर चेक करने लगता है कि उसे और कहाँ जाना है, तभी उसे वहाँ पर काउजी का नेम नजर आता है, जिसे देखकर वो काउजी के पास जाने का डिसाइड करता है। सीन कट होता और हम देखते हैं कि मूयान अपनी फोक्सी के ऊपर बैठकर बड़ी तेजी के साथ काउजी की तरफ आगे बढ़ रहा है। रास्ते में उसे एक और प्रिजनर नजर आती है, जिसके साथ पास्ट में कभी मूयान ने टीम अप किया था, जिसका नाम है जिनजुई। मूयान उससे पूछता है वो काउजी कहाँ है। जिनजुई मूयान को देखकर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो चुकी थी, तो मूयान उससे कहता है डैगर नीचे करो, मेरा तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं है। पर क्योंकि ये लड़की पिछले 3 सालों से काउजी के लिए काम करती आ रही है और ये काउजी से ऑलरेडी काफी परेशान है, इसीलिए वो मूयान का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है। अब मूयान काउजी को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वो देखता है कि जिनजुई उसके साथ नहीं आ रही, इसलिए वो उससे पूछता है क्या तुम अपनी आंखों से नहीं देखना चाहोगी कि वो काउजी जिसने तुम्हें इतना ज्यादा टॉर्चर किया है, मैं उसे कैसे जान से मारता हूँ। पहले तो वो ये नहीं देखना चाहती थी, पर मूयान के कहने पर वो इसके लिए मान जाती है। अब ये दोनों काउजी को मारने के लिए जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं काउजी को, जो कि सभी प्रिजनर्स वाला स्क्रॉल देखते हुए कहता है ये मूयान अभी तक ये क्यों नहीं मरा। कि तभी उसके ऊपर एक आइस स्पाइक से हमला होता है, जिसे उसने बड़ी तेजी से डॉज कर लिया था। इसी के साथ मूयान भी जंगल से बाहर आते हुए कहता है लॉर्ड काओ, तुम पिछले 3 सालों से एक लड़की के पीछे छुपते आ रही हो, पर अभी तक तुम्हारी बॉडी को जंग नहीं लगा। मुझे तो लगा था तुम काफी ढीले पड़ गए होगे। जिस पर काओजी गुस्सा करते हुए कहता है चूमू, तुम जिनजुई, यू यूजलेस, तुम्हारी मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई। तुम दोनों यूजलेस सोच रहे हो कि मिलकर मुझे हरा पाओगे। ये कहते हुए वो अपने 2 खूंखार स्पिरिचुअल बीस्ट को बाहर निकाल लेता है, जो वहां पर आते ही मूयान पर हमला करते हैं। पर मूयान उनके इस हमले को डॉज करते हुए अपने आई सेल्फ को बाहर निकाल लेता है। मूयान के आई सेल्फ की पावर को देखकर जिनजू भी उसकी काफी तारीफ कर रही थी। उसको इस तरह से मूयान को मक्खन मारते हुए देखकर काउजी को उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो उससे कहता है तुम फाइट के दौरान इससे फ्लर्ट कर रही हो। इसी के साथ वो अपने दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट को आगे भेजते हुए मूयान पर हमला करवाने लगता है, पर आई सेल्फ ने बहुत ही आसानी से संभाल लिया था, जिसकी वजह से काउजी के दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट का तो मजाक बन जाता है। और मूयान आई सेल्फ से कहता है तुम जैसे चाहो इन दोनों सोल बीस्ट के साथ खेल सकती हो। जिस पर काउजी गुस्सा करते हुए कहता है मूयान, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे अंडर एस्टिमेट करने की। अभी मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि पास्ट में मैंने तुम्हें क्या सिखाया था। इसलिए उसने अपने सोल बीस्ट से आई सेल्फ पर हमला करवा के उसे काफी ज्यादा डरा दिया था और साथ ही साथ मूयान को वाइन से जकड़ लिया था। पर आई सेल्फ का वो डरना बस थोड़ी देर का ही था। बाद में वो खुद को संभालते हुए इसके दोनों बीस्ट को धूल चटा देती है। और वहीं दूसरी तरफ मूयान ने अपनी फायर पावर को यूज करते हुए बड़ी आसानी से उन वाइन्स को जला दिया था, जो देखकर काउजी हैरान हो जाता है। तभी मूयान उससे कहता है तुम्हें यह फैमिलियर नहीं लग रहा। लॉर्ड काओ, क्या तुम भूल गए
कि 3 साल पहले क्या हुआ था, पर काओजी उसकी इन बातों का जवाब नहीं देता और दोबारा से अपने स्पिरिचुअल बीस्ट से उस पर हमला करवाने लगता है। पर इस बार आइस एल्फ ने उसके उस विंड बीस्ट को फ्रीज कर दिया था, जिसकी वजह से वो बेचारा हिल भी नहीं पाता। इसी दौरान काओजी अपना डैगर थ्रो करते हुए मुजान को जान से मारने की कोशिश करता है, पर मुजान ने उसके उस डैगर को हवा में ही फ्रीज करके टुकड़े टुकड़े कर दिया था और साथ ही साथ पूरे के पूरे काओजी को बर्फ में फ्रीज कर दिया था, सिर्फ उसके सर को छोड़कर। काओजी खुद को आजाद करवाने की काफी कोशिश करता और अपना सर इधर उधर घुमा रहा था, जिस पर मुजान उससे कहता है, ज्यादा हिलो डुलो मत वरना अपनी गर्दन तुड़वा बैठोगे। मैंने अभी तक तुम्हारे साथ अपना हिसाब बराबर नहीं किया है। काओजी को इस तरह से मुजान के सामने पूरी तरह से बेबस हुआ देखकर जिनजुई कहती है, वो यहाँ तो सच में बहुत पावरफुल है, मुझे लगा नहीं था कि ये वाकई काओजी को हरा पाएगा। वहीं मुजान अपने आइस एल्फ को ऑर्डर देते हुए लॉर्ड काओजी के दोनों स्पिरिचुअल बीस्ट को जान से मरवा देता है, जिसकी वजह से लॉर्ड काओजी की स्पिरिचुअल पावर ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम हो चुकी थी और वो बहुत वीक हो जाता है। मुजान उससे ये कहते हुए वहां से जाने लगता है, अब बस तुम धीरे धीरे अपनी मौत के आने का इंतजार करो। उसे जाता हुआ देखकर लॉर्ड काओ कहते हैं, स्टिंकी किड, ये मत समझो कि अभी सब कुछ खत्म हो गया। इसी के साथ काओजी ने अपने ग्रीन नाइटमेयर डीमन को समन कर लिया था, जो वहां पर आते ही मुजान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, पर आइस एल्फ ने उस पर हमला करते हुए उसे ही पीछे हटा दिया था। इसीलिए लॉर्ड काओजी जल्दी से अपने ग्रीन डीमन को वापस बुला लेते हैं और उससे खुद को आजाद करने को कहते हैं, तो वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और काओजी को आजाद करवाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुजान ने अब फोक्सी को समन कर लिया था। जिनज्यू फोक्सी को देखकर और भी ज्यादा शौक हो गई थी और वो कहती है, चू मुजान, तुम तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हो, आखिर तुम इन पास्ट 3 ईयर्स में क्या करते रहे। अब लॉर्ड ये आजाद होने के बाद फिर से बड़ी बड़ी फेंकते हुए मुजान से कहता है, अब मेरा ये ग्रीन नाइटमेयर डीमन तुम्हें जान से मार डालेगा। जिस पर मुजान कहता है, मैं पिछले कई सालों से व्हाइट नाइटमेयर डीमन के साथ रहता आ रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये डीमन मेरा कुछ बिगाड़ पाएगा, और वैसे भी ये तो है ही ट्रैश। अपनी बेइज्जती होता हुआ देखकर वो ग्रीन नाइटमेयर डीमन इन पर हमला करता है, पर उसका कुछ भी असर नहीं होता। अब फॉक्सी और ये डीमन दोनों अपनी अपनी पावर्स को अनलीश करते हुए एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं। फॉक्सी को अपने ग्रीन नाइटमेयर डीमन के जाल में फंसा हुआ देखकर लॉर्ड काओजी जोर जोर से हंसने लगते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, ओ चुमू, एट द एंड तुम मुझे नहीं हरा सकते, अब देखना तुम्हारी फॉक्सी का क्या हाल होगा। और जब उन दोनों का वो अटैक खत्म होता है तो ये देखकर तो लॉर्ड काओजी की भी हालत खराब हो चुकी थी, क्योंकि फॉक्सी ने उनके ग्रीन नाइटमेयर डीमन को जान से खत्म कर दिया था। वो तो अपने पैरों पर भी खड़े नहीं रह पाते और जमीन पर गिर गए थे। तो मुजान उससे कहता है, काओजी, अगर अब तुम्हें होश आ गई हो तो क्यों ना तुम्हें आसमान की सैर करवाई जाए। इसी के साथ मूजी तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए उसे जान से मारने ही वाली थी कि तभी काओजी अपनी एक ट्रिक को चलते हुए जिनजुओ को अपनी वाइंस का यूज करते हुए गले से जकड़ लेता है। जिनजुओ की जान खतरे में देखकर मुजान फॉक्सी को हमला करने से रोक देता है, जिसकी वजह से काओजी की जान बच गई थी। और वो मुजान से कहता है, मुझे यहाँ से जाने दो वरना मैं इस लड़की को मार डालूंगा। जिनजियो मुजान से कहती है, मेरी फिक्र मत करो, तुम जो काम करने के लिए आए थे वो पूरा करो। जिस पर काओजी हंसते हुए कहता है, क्या बात है, मुझे तो लगा था कि तुम बस अपनी जान बचाने के लिए इसकी हेल्प कर रही हो, पर नहीं, तुम तो इसके लिए किसी भी हद तक जा सकती हो। कि तभी इतने में वहां पर काओजी की हेल्प करने के लिए एक फ्लाइंग व्हाइट टाइगर आ गया था, जिसके ऊपर बैठकर काओजी जिनजुओ को अपने साथ लेकर फ्लाई करते हुए आसमान में चला जाता और मुजान से कहता है, ये तो अच्छा हुआ कि मेरे पास मेरी कुछ ट्रिक्स थी, वरना तो आज मैं मरने ही वाला था। जबकि जिनजियो मुजान पर चिल्लाते हुए कहती है, चू मू, तुम बुज़दिल, तुम तो बड़ी बेसब्री से इस काओजी को मारना चाहते थे ना, तो अब क्यों नहीं मारते। मेरी फिक्र मत करो, बस इसे मार डालो। उसे इस तरह से चीखते हुए देखकर काओजी उसके पेट में एक जोरदार मुक्का मारता है, जिसकी वजह से बेचारी जिनजुओ को ब्लीडिंग भी होने लगी थी। मुजान को जिनजुओ की फिक्र थी, इसी वजह से वो काओजी को नहीं मार पा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस सब के बीच में जिनजुओ भी मारी जाए। काओजी भी इस बात का फायदा उठाते हुए मुजान से कहता है, अगर तुम सच में मुझे मारना चाहते हो तो मेरे साथ साथ तुम्हें इसे भी मारना होगा, तो चलो मारो। पर जब मुजान कोई भी हमला नहीं करता तो काओजी वहां से जाने लगा था। इसी वजह से मुजान उस पर हमला करते हुए उसे वहीं पर रोक लेता और नहीं जाने देता। तो अब फिर से काओजी वहां आसमान में रुकते हुए मुजान को उकसाने लगता है कि तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, असल में तुम कुछ नहीं कर सकते। मैंने इस लड़की को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया है, अगर मैं आज बच जाता हूँ तो मैं इसे इतना ज्यादा टॉर्चर करूंगा कि ये मौत की भीख मांगेगी। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसने लगा था। तभी जिनजो मुजान से चिल्लाते हुए कहती है, ये बस टाइम बाय कर रहा है, इसे मार डालो, यांग लैंग कैंग यहाँ पर आ रहा है। उसकी ये बात सुनकर काओजी उसका गला दबा देता और फिर जोर जोर से हंसने लगता है, जैसे कि इसने जो भी बोला है वो सब झूठ हो। मुजान को उसकी ये बात समझ आ चुकी थी, इसीलिए वो गुस्से में अपना पंच बनाता है कि मैं इस काओजी को मारना तो चाहता हूँ, पर मैं जिनजुओ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये बात जिनजुओ को भी मालूम हो चुकी थी कि मेरे होते हुए मुजान कोई हमला नहीं करेगा, इसीलिए वो अपने डैगर से काओजी को इंजर्ड कर देती है, जिसकी वजह से गुस्से में आकर काओजी उसी डैगर से जिनजुओ को इंजर्ड करते हुए पानी में फेंक देता है। ये देखकर मुजान भी चिल्लाते हुए कहता है, नहीं,
पर फिर उसे रियलाइज हो गया था कि इस काओजी ने तो जिनजू को जान से मार डाला है। तभी मूजान को अपनी पास्ट की मेमोरीज याद आती हैं कि कैसे इस काओजी ने इनके पूरे के पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय किया और इनके फैमिली मेंबर्स को जान से मारा है। इसीलिए वो फॉक्सी के ऊपर बैठकर जोरदार जंप करते हुए काओजी के नजदीक जाता और फिर उसके ऊपर बहुत सारे स्लैशेस लगाते हुए काओजी और उसके फ्लाइंग टाइगर के वहीं पर टुकड़े टुकड़े करके उन्हें जान से मार डालता है। अभी वो उन्हें मारने के बाद नीचे आया ही था कि तभी वहां पर यांग लैंग कैंग आ जाता है, जो क्लैपिंग करते हुए मूजान से कहता है, वाओ क्या बढ़िया शो था। उसकी ये बात सुनकर मूजान भी सोच में पड़ जाता है कि अब मैं क्या करूं, कि तभी एपिसोड खत्म हो जाता है।